ओम शांति। अभी तक हमने नवरात्रि के 9 दिनों में जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका आह्वान किया और जो उनके अलंकार बताए गए हैं उन्हें अपने जीवन में धारण किया। तो हमारे त्योहारों में एक त्यौहार ऐसा भी आता है जो हम दुश्मन का बनाते हैं। वह कौन सा त्यौहार है? जी, वह दशहरा है। तो अब देखते हैं कि दशहरा पे हम रावण का बुत जलाते हैं। तो हम बुत कोई मित्र का तो जलाएंगे नहीं, बुत हमेशा हम किसका जलाते हैं? दुश्मन का जलाते हैं। तो भी रावण जो है वह हमारा शत्रु बना कैसे, क्या कारण रहा होगा? तो जो बताते हैं कि रावण है उसने सीता जी को चुराया। तो ये जो रावण है, आप सोचिए कि 10 मुख वाला कोई मनुष्य हो सकता है, वह कैसे सोता होगा, वह कैसे खाता होगा। और अगर कोई 10 मुख वाला भी मनुष्य होता तो उसकी पीढ़ियाँ भी होती। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई 5 या 6 मुख वाला भी मनुष्य नहीं नज़र आता है। तो ये जो 10 मुख है वह कोई स्थूल रूप की बात नहीं है, वह ये जो 10 विकार है उनका प्रतीक है। तो ये जो रावण को दशानंद कहा जाता है, वह इन 10 विकारों के कारण कहा जाता है। और ये जो सीता जी हैं वह हम सबकी आत्मा का प्रतीक है कि जब इस सृष्टि पर हम सभी आत्माएं आई थी तब संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी, कोई भी विकार नहीं आए थे। लेकिन आधा कल्प बीतने के पश्चात जब सभी आत्माओं को धीरे धीरे देह अभिमान आना शुरू हुआ तो इन विकारों ने भी इस संसार में जगह लेनी आरंभ कर दी। तब ये रावण आया। ये कोई रावण स्थूल में नहीं है, ये जो 10 विकार हैं उनका प्रतीक है रावण। तो ये जो सीता जी को चुराया उसका मतलब ये है कि जो देव आत्माएं थी जो एक समय सृष्टि पर राज्य करती थी, उन सभी आत्माओं को रावण ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। रावण ने उन सबको अपने वश कर लिया। क्योंकि आप देखते हैं कि अभी सभी मनुष्य, पूरे विश्व के मनुष्य विकारों के वश है। तो आप देखते हैं कि जब हम सभी सीताएं रूपी आत्माएं जब इस रावण की गिरफ्त में आ जाती हैं, जब इस रावण की जेल में कैद हो जाती है, तो स्वयं रामेश्वरम परमपिता परमात्मा हमें आकर इस जेल से मुक्त कराते हैं। कैसे? राजयोग सिखाकर और सच्चा गीता ज्ञान देकर हमें इस रावण की जेल से मुक्त कराते हैं। इसी के यादगार में इस त्यौहार का नाम दशहरा पड़ा है, यानी दशहरा, यानी 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के, यानी 10 विकारों को हरना। तो ये हरने का काम परमपिता परमात्मा स्वयं आकर इस धरा पर अवतरित होकर करते हैं। तो हम भी परमात्मा के आज्ञाकारी बच्चे बने और उनकी कहे अनुसार इन 10 विकारों को छोड़े। अब हम इन 10 विकारों को कैसे छोड़ेंगे? अब परमात्मा ने हमें तो सच्चा गीता ज्ञान दे दिया, अब हमें भी उसे धारण करना है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी कि 10 विकार कौन से हैं। तो अब देखते हैं ये जो 10 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, हठ, आलस्य, ये सब ये 10 विकार हैं। तो भाई हम 10 विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? इन सब पे विजय पाने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अगर हम इन्हें भस्म करने बैठेंगे तो हमें बहुत समय भी लगेगा और हमारी बहुत मेहनत भी लगेगी। लेकिन अगर हमें सरल तरीके से इन 10 विकारों के वश से अपने को मुक्त करना है तो हम ये जो 10 विकार हैं उनको बदलकर जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उसमें बदल दें। तो अब ये जो काम और ईर्ष्या विकार है, ये दोनों विकार अगर हम इनको शुभ भावना में बदल दें तो ये विकार समाप्त होकर जो शुभ भावना है वह उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो क्रोध और द्वेष है इन्हें हम रूहानी खुमारी में बदल दें तो ये भी विकार समाप्त हो जाएंगे। और फिर लोभ और छल को हम अनासक्त वृत्ति में बदल सकते हैं, मोह को हम स्नेह में बदल सकते हैं, और जो अहंकार है और जो हठ है उसे हम स्वाभिमान में बदल सकते हैं, आलस्य को हम सजगता में बदल सकते हैं। तो ऐसे करके हम ये जो 10 विकार हैं इनको परिवर्तन करके हमारे ही साहक सद्गुण बना सकते हैं। तो यही सबसे आसान तरीका है इन 10 विकारों पर विजय प्राप्त करने का। तो अब आप देखते हैं कि जो 10 विकार है, यानी जो 10 शीश है रावण के, तो बताते हैं कि राम जी ने जब एक एक शीश काटा तो दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता था। लेकिन जब उनके विभीषण के कहने पर जब उन्होंने जो उनके पेट में जो कलश था उस पर तीर मारा, तब जाकर रावण खत्म हो गया। तो हम भी अगर इन 10 विकारों को एक एक करके मारने का करें तो ये 10 विकार कभी ख़त्म नहीं होंगे।
तो अब इन सब विकारों का मूल क्या है? इन सब शीशों यानी विकारों का कलश है देह अभिमान। जब हमें ये देह अभिमान आया था तब से ही ये सब विकार उत्पन्न हुए। तो अगर हम इस देह अभिमान को ही ज्ञान और योग के तीर से ख़त्म कर दें, इस देह अभिमान के कलश को तोड़ दें, तो ये जो 10 विकार है वे अपने आप समाप्त हो जाएंगे और तभी जाकर हमने सच्चा दशहरा बना पाएंगे। तो आइए इस वर्ष हम सच्चा दशहरा बनाते हैं और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यानी रावण, जिसने हमें आधा कल्प से इतना दुख दिया, उस पर परमात्मा के दिए ज्ञान और योग से विजय पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा योग का अभ्यास करते हैं और सत्य परमात्मा के सत्य ज्ञान को जानते हैं, तभी जाकर जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वह समाप्त हो पाएगा और ये सृष्टि वापस रावण राज्य से राम राज्य बन जाएगी। तो आप भी आइए और इस सृष्टि पर राम राज्य स्थापन करने के मददगार बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी, यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा, ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ।